इस वेले शिवकुंड पहुंच चुके हैं और देख सकते हो तस्वीरों के पिछे साढ़े शिवकुंड है। देख सकते हो कि जिथे लोग स्नान करते हैं, स्नान करने तो बाद इतने अपनी यात्रा ते एंड करते हैं और मत्था टेक के भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और दसिया जाता है कि इतने के शाहपुर कंडी साढ़े भरा है, इन्होंने भी सेवा लगी हुई है। पिछले 13 साल तो कई सेवा करते पे है, बेलपत्री और अकद फुल की सेवा करते पे है। इनके भी गलबात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जगह तो आया और की नाम है सर, की नाम है? जय शंकर जी, सब तो पहला बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ध्यान ਦਾ भाई। मेरा नाम नरेश बनमोरिया जी, जुगियाल तो रहना पिंड राजपुर तो ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ 13 साल हो गए थे सर अपने खुला सेवा कर प्लस हट सतू गेट लैके ते गोरीकुंड तो पूरा मतलब सियापत ਅਸੀਂ करने हर साल। इस बार ਆਪਾਂ एक ही गेट लाया बोले बार और बहुत ਵਧੀਆ रिस्पांस मिलता संगत को, बड़ा अच्छा लगता जो उन्होंने बिल पत्री मिली, बिल पत्री तक तोड़ नहीं आई। सर 13 साल पहला की गल करिए तो कितना हुंदा सी वातावरण कितना लोग? हाँ सर 13 साल पहला ते बहुत ही ज्यादा घट संगत ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਜਰੀਏ ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। किन्नी की संगत दर्शन करती? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ। प्रशासन वाले कड़े कड़े इंतजाम किए गए? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ और साडा भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा। थोड़ा जिहा इतिहास बारे जानना पाओगे, की इतिहास है इधर बनी हुई? इतिहास बारे प्रभु असीं तुहानूं अपने साडे बड़े भरा के पंडित जी बारे तुहानूं बुलाने तो तुहानूं कराने चाहना कोई गल। जय श्री बाबा जी नाल भी गलबात करने आ, की कहना बाबा जी नाल और उन्हें की इतिहास रहा और की गलबात है, बाबा जी नाल गलबात करांगे और जानने की कोशिश करांगे। साडे बाबा जी मौजूद है। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है जी। क्या इसका मणि महेश नाम क्यों पड़ा था? मणि महेश यहाँ पर भोलेनाथ का जगह है और मन ही महेश है, इसीलिए मणि महेश का मणि से मणि महेश पड़ गया इसका नाम। क्या इतिहास है इसका, बता सकते हो आप? तो इतिहास तो इसका क्या बता सकते हैं, हमने तो सुनी हुई बात है कि भोलेनाथ कभी कश्मीर में रहते थे, वहां पर इन्होंने अपनी सोने की एक वो बनाई थी, तो किसी को दान दे दी, राजा ने किसी ने मांग ली और दान दे दी। वहां पे आगे भोलेनाथ उठ के यहाँ बैठ के, तो वहाँ का कोई राजा था, उसने यहाँ की खोज की कि वो भोलेनाथ को पहले भोग लगाता था, तब खुद खाना खाता था। अब कई दिनों के बाद उसने खोज खाज करके भोलेनाथ के पास यहाँ पहुंच गए, तो फिर यहाँ आके उन्होंने भोग लगाया और खुद भी खाया। उसके बाद ये यात्रा जो है चली हुई है। ये कुंड का क्या महत्व है? ये कुंड का हमने तो ऐसे सुना ही है कि भोलेनाथ का स्नान कुंड है ये। हाँ जी, यहाँ पर स्नान करते हैं भोलेनाथ को। यात्रा की जो मान्यता बनाई गई थी कि रखड़ पुण्य को यात्रा शुरू करिए, वो किसने बनाई थी? वो तो बनी है जी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस टाइम से बनी है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उस टाइम में सभी नीचे तो कंस जी ने बहुत आतंक मचा के रखा था, वो तो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले कहाँ काटे कहाँ फेंके। तो उसके बाद सभी देवताओं ने मिलके यहाँ पर एक ये जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया था, वो यही जगह है, इसी जगह पे मनाया गया था। और फिर उत्सव मनाया तो फिर उसके बाद राधा जी बोली कि इनका तो होगी ही जय जयकार, लेकिन मेरा क्या सोचा, बोले इसके 15 दिन के बाद आपका राधाष्टमी का मेला होगा, वो इससे बड़ा होगा। ऐसे ऐसे जो राधाष्टमी होता है वो कौन सा स्नान होता है? वो राधाष्टमी का स्नान है, अष्टमी है ना वो। जैसे बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर से और काफी दूर से लोग आते हैं, गोरा के परिवार से लोग आते हैं और स्नान करते हैं, क्या महत्व है उसको? वो अपने जैसे मायके में आ गई गौरा जी, तो मायके के लोग आते हैं, उधर से लौल के लोग आते हैं, भद्रवाह के लोग आते हैं, हर जगह। इस साल तो मैंने देखा तो हर कहीं के लोग आ गए, हर एक
कोई भी स्टेट ऐसी नहीं छुट्टी होगी कि जहाँ से लोग नहीं है। पहले तो थी हमारी ये भद्रवाह के लोग आते थे, कांगड़े से आगे ज्यादा था, चंबा अपना डिस्ट्रिक्ट से आगे, बाकी दुनिया नहीं आती थी। अभी जो बताते हैं कि वहां पर गद्दी गया था, गद्दी जाने के बाद वहां पर उनकी गति हो गई थी, वो क्या? वो तो भोलेनाथ ने एक कहानी बनानी थी जी। अभी आज तक इस क्लास के ऊपर क्लाइम कोई नहीं कर सका है, कोई नहीं पहुंचा। चंद्रमा और सूरज जो भी तैने बाहों से निकलेंगे, आपने देखा होगा। तो गद्दी को बुलाया गया उस टाइम, सतयुग की बात है। गद्दी के भेड़ बकरी चरा रहा था, बोले वो तू नीचे बैठे रहता, मेरे पास भी कभी आ जाएगा। बोले तो आने का रास्ता कहाँ है? वो कहाँ? बोले ऐसे ऐसे पौड़ियां हैं और 2-4 भेड़ू डाल देना और एक भेड़ू काटना और एक पौड़ी चढ़ देनी। पर ये है कि इधर देखना नहीं है, चोड़ा पहना होता था ना उसके अंदर डालते, तो इधर देखना नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते 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 वो काफी ऊपर चले गए। जब उसको ज्यादा हैरानी की होगी कि इतने भेड़ू तो मैं लाया नहीं है, लेकिन मैं चढ़ दो बहुत, फिर उसने उधर देख लिए तो वहां वो शेर कर दो। उसके बाद फिर साधु चला, बोले मैं तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो पहुंचूंगा। उससे भी थोड़ा नीचे रह गया। उसके बाद काग जो होते हैं कौवे, ये चले, तो इन्होंने बोला मारे तो पारे, हम तो पहुंच ही जाएंगे। वो उससे भी नीचे रह गए। उसके बाद चला सांप, बोले मैं तो गले का हार हूँ, मैं तो पहुंचूंगा। वो सबसे नीचे रहे। तो ऐसा है कि इस कैलाश को आजकल कोई क्लेम नहीं कर सकता। जो बताते हैं कि कैलाश पर गद्दी जी की बहुत प्रतिमा दिखाई देती है वो। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से दिखाई देती, गद्दी की प्रतिमा दिखाई देती है, साधु की भी